सबूत 100% इसके बिल्कुल उलट इशारा करते हैं। कुरान का यीशु बाइबल का यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर जानता था कि यह धोखा दुनिया में फैलेगा, इसलिए उसने हमें अपने वचन के द्वारा इसके लिए पहले ही चेतावनी दी थी। सबसे महत्वपूर्ण 2 पदों में, पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 22 और 23। झूठा कौन है? वही जो ये इनकार करता है कि यीशु ही मसीह है। वही मसीह विरोधी है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है, और जो पुत्र को मानता है उसके पास पिता भी है। समझ में आ रहा है? दुनिया के इतिहास में सबसे पहले इस्लाम ने कहा था कि परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं हो सकता, और इस्लाम बस अल्लाह को खुदा बताता है। पर यीशु ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास पिता यानी कि खुदा नहीं है, क्योंकि उनके पास पुत्र भी नहीं है। वो बस एक झूठे यीशु की बात करते हैं जिसे वो ईसा अलैहिस्सलाम बताते हैं। इस्लाम खास तौर पर अपनी 6 आयतों में इस बात का इनकार करता है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं उसमें से सिर्फ कुछ को पढ़ूंगा। सूरा अध्याय 4 उसके 171 कहता है, 3 मत कहो, अल्लाह केवल एक ईश्वर है। यह इस बात से बहुत ऊंचा है कि उसका कोई पुत्र हो। अगर आप मानते हैं कि बाइबल सत्य है, और जो हमने अभी पहले यूहन्ना अध्याय 2 उसके 22-23 में पढ़ा, तो कुरान की यह आयत साबित करती है कि इस्लाम एक एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी विचारधारा है। वे पुत्र का इनकार करते हैं, इसलिए उनके पास परमेश्वर पिता भी नहीं है। तो जब टकर कार्लसन ने क्रिश्चियन होने के बाद भी जब ये कहा कि वे उसे खुदा का दूत मानते हैं, तो याद रखिए इस्लाम उसी खुदा का अनुसरण नहीं करता जिसका हम क्रिश्चियंस करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसके 22 के अनुसार। पर इस्लाम का प्रभु एक दुष्ट है, क्योंकि वे मसीह का विरोधी है। जैसा मैंने कहा, इस्लाम में ऐसी कई सारी आयतें हैं, लेकिन हम एक और पढ़ेंगे, सूरा अध्याय 9 उसका 30। ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का पुत्र है, अल्लाह उन्हें नष्ट करे। इस्लाम यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और उनकी दिव्यता का भी इनकार करता है। जिन यीशु से मुसलमान प्रेम करते हैं, जैसा टकर कार्लसन कहता है, वे बाइबल के परमेश्वर के पुत्र यीशु नहीं है। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल WTL पर। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू। may God bless you।